बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, 21 अक्टूबर की आमद है, लेकिन अब भी लोगों में शुकूक व शुबात पाए जाते हैं। जिस महफिल में बैठो, सवाल ये होता है कि क्या नवाज शरीफ वाकई आ रहे हैं? नवाज शरीफ का दौरा कहीं मुलतवी तो नहीं हो रहा? पढ़े लिखे लोग भी सवाल जवाब करते हैं और बाज़ औक़ात आदमी को हैरानगी होती है कि अब भी लोग सवाल ये करें कि नवाज शरीफ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये बड़ी ऐसी बात है कि इस पर खुद उन्हें सोचना चाहिए। ये सवाल अब नहीं है, अब सवाल ये है कि नवाज शरीफ आएगा, जेल जाएगा या जमानत होगी, ये सवाल है। नाज़रीन किराम, कबल इसके में आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें, और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन किराम, अभी थोड़ी देर पहले मेरी मदीना मुनव्वरा में जावेद इकबाल भट्ट साहब से बात हुई है। ये वहाँ पर जर्नलिस्ट हैं, कई सालों से मदीना मुनव्वरा में रह रहे हैं। उन्होंने नवाज शरीफ से अपनी मुलाकात के बारे में बताया। फिर उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ जद्दा से ट्रेन के जरिए आए थे और शायद अभी वो ट्रेन के जरिए वापस जाएं। नवाज शरीफ भी एडवेंचर करते हैं, वो भी 2 घंटे का सफ़र होता है ट्रेन में। तो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ट्रेन चलाई है सऊदी गवर्नमेंट ने, तो उसे उन्होंने एंजॉय किया। जद्दा जाने के बाद उनका कोई प्रोग्राम कहीं और है, और मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि शायद वो इसके बाद MBS से मुलाकात करने के लिए रियाज चले जाएं। लेकिन अभी तक ये बात सीक्रेट रखी गई है और किसी को बताया भी नहीं जा रहा कि मुलाकात हो रही है या नहीं हो रही। और उसके बाद 21 तारीख को नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचेंगे। जलसे की इजाज़त दे दी गई है मीनार पाकिस्तान के नीचे। धड़ाधड़ बुकिंग हो रही है गाड़ियों की, बसें अवेलेबल नहीं हैं क्योंकि इतनी तादाद में ज़्यादा लोग जा रहे हैं कि उनके लिए गाड़ियों की ज़रूरत है। गाड़ी में 40-50 आदमी से ज़्यादा नहीं आते, तो एयर कंडीशन गाड़ियाँ और बड़े मज़े के साथ लोगों को ले जाया जा रहे हैं। जाने वालों की तादाद ज़्यादा है और मेरा ख्याल है इंतज़ाम नाकाफ़ी हो जाएंगे। इधर रावलपिंडी में चौधरी तनवीर ने तो जनाब कोई शहर की बस नहीं छोड़ी जो बुक कर ली हो। हर तरफ से पता लगता है कि इस यूनियन कौंसिल में इतनी बसें चाहिए, फलां यूनियन कौंसिल में इतनी बसें चाहिए। उन्होंने मुंतज़मीन के फैसले कर दिए हैं कि पूरा दिन किस आदमी ने एक बस के साथ रहना है, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना है, उनकी टहल सेवा करनी है। और फिर इतनी बड़ी तादाद में झंडों का इंतज़ाम कर लिया गया है कि एक बार तो पता लगे कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल किस तरह किया गया। ये शो ऑफ पावर है, सीधी सी बात है। ये तो एक ऐसा मामला है कि लोगों को ये जाहिर करना है कि 5 साल बाद, 4 साल बाद, जब नवाज 4 साल तो वहाँ से हो गए, इक़्तिदार से महरूम हुए 6 साल हो गए, कि नवाज शरीफ की वापसी बाद अब भी लोग नवाज शरीफ को पसंद करते हैं और लोगों के दिलों में अब भी नवाज शरीफ बस रहे हैं। एक बड़ी टेक्निकल बात है। ये शो अगर कामयाब है 21 अक्टूबर का, तो समझिए आम इंतखाब भी हो जाएंगे और आम इंतखाबात में नवाज शरीफ की पार्टी जीत भी जाएगी। अब फिर अगला सवाल तो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा कि अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, वो मैं अलग एक वीडियो आपको दे रहा हूं। हाँ, मेरा मुसलसल राब्ता है इस वक्त सऊदी अरब में। नवाज शरीफ की सरगर्मियों के बारे में मालूम है। उन्हें जावेद इकबाल भट्ट मुख्तलिफ अखबारात में छपने वाली खबरों की कटिंग पेश कर रहे हैं। नवाज शरीफ को आम लोगों से मिलने की इजाज़त नहीं है।
ये नहीं कि उनका कोई पाबंदी है, उनकी सिक्योरिटी के लिए उनके लिए आम मूवमेंट नहीं है। इसलिए 1.5-2 साल सऊदी पुलिस जो है के जवान ड्यूटी अदा कर रहे हैं नवाज शरीफ पर, और नवाज शरीफ उसी जगह पर ठहरे हुए हैं जहां वो साल ठहरते थे। एक लिहाज से वो आए तो हैं, लेकिन सब कुछ मेरा ख्याल है यहाँ पर मेहमान नवाजी सऊदी हुकूमत ही कर रही है। उनके साथ हुसैन नवाज भी हैं। हुसैन नवाज का तो बेशतर वक्त जद्दा में गुजरता है, लेकिन बहरहाल ये उनकी कंपनी है बाप के साथ बेटे की, और जब जद्दा से फ्लाई करेंगे नवाज शरीफ तो वो दुबई में जाकर उनके साथ वो लोग सारे शामिल हो जाएंगे जो जाना चाहते हैं। हमारे दोस्त फ्रांस से वसीम अकरम, शेख वसीम अकरम कलर सईदा वाले भी तगो दो कर रहे हैं कि उन्हें कोई टिकट मिल जाए, वो अपने खर्च पर आना चाहते हैं उस जहाज़ में। यानी वो जहाज़ तो है छोटा, को 150 के लगभग लोगों को ले जाने की उसमें गुंजाइश होती है। उसमें जाने के लिए कई लोग तड़ातड़ कोशिशें कर रहे हैं, और वो आखिरी वक्त तक कोशिश करेंगे कि हमें टिकट मिल जाए। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जोश व खरोश तो है। हमारे यहाँ इस्लामाबाद से पता लगा कि हसन अयूब ARY के यहाँ सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हैं, एंकर पर्सन भी हैं, वो भी जो दुबई जा रहे हैं 18 तारीख। ये तो वो है जो दुबई जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद पूरे पाकिस्तान और बिलखसूस पंजाब से सब लाहौर इकट्ठे हो रहे हैं। लाहौर में शो ऑफ पावर होगा। अगर शो ऑफ पावर इमरान खान और बेनजीर से बड़ा हुआ तो फिर मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत की दाग एक बार फिर बैठ जाएगी। अगर शो कमज़ोर हुआ, बराबर भी हुआ, तो तासर यह मिलेगा कि मुस्लिम लीग नून की उतनी पॉपुलैरिटी नहीं है जितना वो क्लेम करती है। ये जख्म खुर्दा जो लोग हैं महंगाई के हाथों, आया वो किस हद तक मुस्लिम लीग नून के कायद का इस्तकबाल करते हैं। नया बयानिया दिया गया है, बयानिया यही है, उम्मीद पाकिस्तान। नवाज शरीफ से लोगों ने उम्मीदें लगा कर रखी हुई हैं, और एक नाम भी रखा गया उनकी उस जहाज़ का कि ये उम्मीदें पाकिस्तान की फ्लाइट आ रही है पाकिस्तान में। चलें, अच्छी बात है कि लोगों ने किसी लीडर को तो अपना दिल में कुछ जगह दी है, और हो सकता है कि ये जो उम्मीदें पाकिस्तान है इसको बेपनाह रिस्पांस मिले। ये अगर जितना ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा उतनी ज़्यादा इनकी मकबूलियत बढ़ेगी, और बिलाखिर नवाज शरीफ के लिए तमाम बंद दरवाजे खुल जाएंगे। ये शो ऑफ पावर जो साबित करेगा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में कितना पॉपुलर है, उसकी मकबूलियत का ग्राफ का जायजा लिया जाएगा। चलिए, हम भी इंतज़ार करते हैं 21 अक्टूबर का। शुक्रिया।